नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पहली बारिश में जो तस्वीर सामने आई थी रामपुरा से चीता प्रोजेक्ट को लेकर, किस तरीके से जो बाड़ा तैयार किया गया था, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से यहाँ काम किया जा रहा था और चीते लाने की तैयारी की जा रही थी, इस बीच जिस तरीके से पहली बारिश गिरी और बाड़े की तमाम जो जालियां थी, तार फेंसिंग थी, वो उसमें टूटती और बहती हुई दिखी। ये बड़ी बात नहीं है कि टूटी है, सबसे बड़ी बात ये बनती है कि आखिरकार कैसे टूटी, क्या घटिया निर्माण किया गया, या फिर यूं कहें अगर चीते आ जाते और उसके बाद अगर ये जालियां टूटती तो कितनी बड़ा नुकसान, जनहानि यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। ऐसे हम बात करें तो तमाम मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल जी। उनसे बात करें किस तरीके सोचते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है, साथ ही अगर बात करें तो क्या माना जाए घटिया निर्माण किया गया। यशपाल जी, कैसे आप सोचते हैं इस पूरे मामले को? नवीन जी, 27 जुलाई को पहली बारिश में चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए निर्माण विकास कार्यों के अंतर्गत अगर जालियां और जालियों से जो संबंध रखने वाला जो पिलर था, जो फाउंडेशन था, वो अगर पहली बारिश में ही टूट जाता है तो स्वाभाविक है कि चिंता का विषय है। और ये तो अच्छा हुआ कि अभी चीते नहीं आए हैं, और चीते आ जाते और बाड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता, जालियां टूट जाती, पिलर टूट जाता, और इन जालियों के बहाव के साथ साथ यदि चीते भी बाड़े में से निकल करके ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ चले जाते या सड़कों की तरफ आ जाते तो कितनी बड़ी जनहानि होती, नागरिकों में कितना भय का वातावरण होता, ये एक कल्पना की जा सकती है। और मैंने इस विषय के संदर्भ में आज ही माननीय वन मंत्री श्री रामनिवास रावत जी से दूरभाष पर चर्चा करी है। उन्होंने सारे घटनाक्रम के बारे में और राइट अप देने के लिए लिखित में एक निवेदन या आवेदन का मुझसे उन्होंने कहा, और मैं अतिशीघ्र उनको एक पूरा ब्रीफिंग बना करके भेजूंगा और बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहली बारिश के में ही बाड़े की जालियां और फाउंडेशन टूट जाता है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रामनिवास रावत जी वन मंत्री जी के समीप खड़े होकर के गांधी सागर के चीते प्रोजेक्ट को अतिशीघ्र जमीन पर उतारा जाएगा, उसकी सारी तैयारियां चल रही है। बहुत जल्दी वो पर्यटन के लिए और लोगों के लिए उसको बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा उनका वक्तव्य था। बारिश तो फिर भी आएगी, और चीते अगर आ जाते हैं और शेष बाड़े की जो जाली जो निर्माण हुई है अगर वो डैमेज हो जाती है, अगर अभी 2 बाड़ों की जाली टूटी है तो पूरा परिक्षेत जितना भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाली नुमा बाड़ा बनाया गया है, जहां पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीते आने ही वाले हैं, क्योंकि भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार ने बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च की होगी, और आने वाले समय में भी लगातार इसके ऊपर बजट में बड़ा धनराशि आएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दूसरे जिले को यह सौभाग्य दिया है। कूनो में पहले अफ्रीका के चीते आ चुके हैं, और उसके बाद अब गांधी सागर में अगर इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है तो मैं समझता हूं ये प्रसन्नता की तो बात है, लेकिन विभाग के अधिकारी और निर्माण एजेंसी ने किस प्रकार का काम किया है, यह प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, ये जांच का भी विषय बनता है। यशपाल जी, जांच का विषय बनता है, ये आपने कहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें 30 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और जिस तरीके से जाली और तार फेंसिंग की गई थी, इसके ऊपर एक सोलर प्लांट से करंट छोड़ने की भी एक जो है वायर यहाँ पर इस पर डाला गया था, तो क्या मानते हैं कि अगर वो जाली उस वक्त टूटती और करंट फैलने की संभावना रहती तो कितना बड़ी जनहानि भी हो सकती थी? देखिए, प्रारंभिक घटनाक्रम में ही जब हमको, आपको, सबको, क्षेत्रवासियों को, जनप्रतिनिधियों को, मीडिया को, सबको जब चिंता हो रही और आश्चर्य में पड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से मैं माननीय वन मंत्री जी से जो मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया, आदरणीय रामनिवास रावत जी ने, और ये प्रोजेक्ट आना चाहिए, अच्छा है, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, लोगों की आवाजाही 8 लाइन सड़क के कारण से, चित्तौड़ कोटा के कारण से, रावत भाटा और हमारा भानपुरा की तरफ से जितने भी पर्यटक बढ़ेंगे, संख्या निश्चित रूप से गांधी सागर में झील को देखने के लिए भी और चीता प्रोजेक्ट को देखने के लिए भी आएगी। और तब यदि इसमें थोड़ी भी कमी खामी रह जाती है तो नवीन भाई, मैं समझता हूं कि चिंता का विषय है। यशपाल जी, साथ ही अगर बात करें तो 30 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से जो मामला सामने आया और जिस तरीके से सीएम साहब कह रहे हैं कि जल्द इसको जो है जमीन पे उतारा जाएगा चीता प्रोजेक्ट को लेकर और यहाँ पर एक बड़ी सौगात दी जाएगी, तो क्या ये मानते हैं जो कंपनी थी जिसको ये ठेका दिया गया था, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो क्या वो ठेका निरस्त करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? देखिए, सरकार के वन मंत्री से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने मुझको राइट अप मांगा है, मैं राइटिंग में उनको प्रेषित कर रहा हूं, और निश्चित रूप से जो डैमेज हुआ है उसकी जांच पड़ताल तो करना ही चाहिए।
अगर हम लिपापोती कर देंगे और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन को खड़ा कर देंगे, वही टूटी अगर जालियां लगा देंगे, पूरे प्रोजेक्ट पर किया गया खर्च ये करोड़ों रुपए की राशि का है। और सवाल राशि का नहीं है, सवाल जान माल की रक्षा का है। बड़ी बात कही है पूर्व विधायक यशपाल जी ने कि बात राशि की नहीं है, बात जान माल की है। जिस तरीके से जो मामला सामने आया था, सनसनीखेज मामला था कि चीता प्रोजेक्ट जिस तरीके से तैयार किया जा रहा था, बाड़े तैयार किए जा रहे थे, तार फेंसिंग की गई थी, लेकिन जो पहली बारिश हुई और पहली बारिश में बाड़ा ढहता हुआ दिखा, तार फेंसिंग टूटती हुई दिखी। और खासकर अगर बात करें जिस तरह की तस्वीर हमारे सामने आई थी, उसके बाद लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हो। इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर ये निकल के आई कि यशपाल जी ने वन मंत्री को पत्र लिखा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वन मंत्री को पत्र लिखा है, उस मामले को वे बताएंगे। और जो दोषी जो जिस निर्माण कंपनी को ये ठेका दिया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी बात कर रहे हैं कि अगर जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से सीएम ने क्या कहा चीता प्रोजेक्ट को लेकर।